जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त का भाग। यानी जो गोला होता है उसको हम लोग बोलते हैं वृत्त। यानी जैसे यहाँ देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त। अब इसी में अगर मैथ में आप सवाल बनाना चाहिएगा, जैसे मैथ का, तो उसमें हम कहेंगे यहाँ से चलकर यहाँ जब होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं परिधि। जैसे मैं यहाँ देखिए रेड सम बनाए हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं परिधि। अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी जब वृत्त यानी गोला में कोई बीच सेंटर यानी बिंदु होता है उसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। यानी कोई भी गोला यहाँ बनाइएगा उसके बीच वाला रहता है उसको हम लोग बोलते हैं केंद्र, यानी सेंटर बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग सेंटर बोलते हैं, हिंदी में उसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या किसे बोलते हैं। तो देखिए यहाँ वृत्त हम बनाए हैं, इस वृत्त में से केंद्र से हम इधर ले जाएं या इधर ले जाएं या इधर ले जाएं, इतना दूर को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। यानी इसको हम लोग आर से, स्मॉल आर से, इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि व्यास किसे कहते हैं, यानी त्रिज्या। देखिए वृत्त में ये वृत्त बना दिए हैं, वृत्त में से यानी केंद्र द्वारा कोई रेखा एक दूसरे तक जाए, यहाँ से इस वृत्त से इस वृत्त तक केंद्र द्वारा जाए, उसको हम लोग व्यास बोलते हैं। इसको हम लोग व्यास नहीं बोलते। जैसे केंद्र द्वारा नहीं जाएगा, ये केंद्र के ऊपर से गया है तो इसको हम लोग व्यास नहीं बोलेंगे। अब हम देखते हैं कि जीवा किसे बोलते हैं। देखिए लिखा है जीवा, तो देखिए यहाँ वृत्त बना लीजिए, वृत्त के केंद्र से ऊपर से ले जाइए, ऊपर से यहाँ से ले जाइए, या नीचे से, या वृत्त या इधर से, यानी जीवा से सट्टा नहीं होना चाहिए, जीवा से सट्टा नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग जीवा बोलते हैं। या केंद्र से सट्टा नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग जीवा बोलेंगे। यहाँ से चला जाए चाहे यहाँ से चाहे इधर से जाए, किधर से जाए तो उसे हम लोग जीवा बोलेंगे। अब हम देखते हैं चाप किसको बोलते हैं। देखिए ये वृत्त हो गया, वृत्त यानी मैथ में जब सवाल बनता है कि यहाँ से यहाँ तक तो उसको हम लोग बोलते हैं चाप। या इसमें वृत्त में से यहाँ तक खोलिएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं चाप। अब हम लोग देखते हैं कि अस्पष्ट रेखा किसे कहते हैं। देखिए एक वृत्त में से यहाँ साइड से, इस साइड से या इस साइड से या इस साइड से अगर कोई रेखा जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं अस्पष्ट रेखा। यहाँ साइड से देखिए यहाँ गया है, इसको हम लोग अस्पष्ट रेखा बोलेंगे। अब देखिए वृत्त के बीचों बीच या साइड वृत्त से होकर गुजरे, वृत्त से रेखा होकर गुजरे, उसे हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। यानी कि पूरा उसको छेद कर, या इस पलटा से उस पलटा जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। उसके बाद देखिए त्रिज्या खंड, यानी कि वृत्त में से त्रिज्या खंड यानी केंद्र से इतने हम लोग इसको निकाल लेंगे, यानी खंड इसको अलग कर देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे त्रिज्या खंड बोलेंगे। अब देखिए यहाँ वृत्त खंड किसे कहते हैं, यानी कि एक वृत्त में से इतना, यानी आधा से थोड़ा सा चाहिए आधा, इसको हम लोग खंड, यानी खंड में से होता है अलग अलग करना, यानी अलग कर देंगे उसको हम लोग बोलते हैं वृत्त खंड, यानी वृत्त का खंड होता है। उसके बाद आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसे कहते हैं, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। जब कोई वृत्त होगा उसमें जितना जगह होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। देखिए यहाँ वृत्त हो गया, इसमें से जितना इसमें जगह लेगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय हिंद।